नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। भारतीय युवाओं का दिल इतना कमजोर क्यों है? दिल को स्वस्थ रखने और हार्ट अटैक से बचने के उपाय आज हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, भारतीय युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और यदि इस समस्या पर रोक के उपाय नहीं किए गए तो ये महामारी का रूप ले सकती है। दिल के दौरे का संबंध पहले बुढ़ापे से माना जाता था, लेकिन अब अधिकतर लोग जो है वो कम उम्र में ही दिल के दौरे से पीड़ित हो रहे हैं और आधुनिक जीवन के बढ़ते तनाव ने युवाओं में दिल की बीमारियों के खतरे पैदा कर दिए हैं। हालांकि आनुवांशिक और पारिवारिक इतिहास अब भी सबसे आम और अनियंत्रित जोखिम का कारक बना हुआ है, लेकिन युवा पीढ़ी में अधिकतर हृदय रोग का कारण अत्यधिक तनाव और लगातार लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अनियमित नींद का जो पैटर्न है और साथ ही साथ धूम्रपान और आराम तलब जीवन शैली भी 20 से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों में इसके जो हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं, वहीं हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ रहे हैं। सटीक तौर पर कहा जाए तो हम चाहे बाहर से कितने फिट क्यों ना दिखाई देते हों, अंदर से भी हमें फिट रहने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, भारत में हार्ट अटैक के कारण मौत की संख्या पर एक नजर डालने से आपको पता चलेगा कितने चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। 2016 से लेकर 2019 तक भारत में हार्ट अटैक की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 2016 में ये आंकड़ा था 21,914 लोगों ने हार्ट अटैक जिन्हें हुआ और उन्होंने अपनी जान गंवाई। वहीं 2017 की बात करें तो मरने वालों की संख्या 23,249 रही। वहीं 2018 में 25,764 और 2019 में ये बढ़कर 28,005 इतने लोग जो हैं हार्ट अटैक से मरे। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। हकीकत है कि महामारी के दौरान हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, लेकिन ये सभी वास्तविकता है कि लोग इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ गलतफहमियां भी हैं दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज ही हार्ट अटैक से पीड़ित हो सकते हैं, लिहाजा उनका ज्यादा फोकस इस बात पर है और अपना ब्लड टेस्ट हर 6 महीनों पे कराते हैं। वहीं विज्ञान के मुताबिक 30 साल की उम्र में आपको रूटीन चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझना होगा कि प्रमुख जोखिम जो फैक्टर है वो क्या है। आज ये स्मोकिंग और तनाव है। उन्होंने विस्तार से समझाया क्योंकि कोई भी तनाव का आकलन नहीं करता है और उसके बारे में बहुत कम प्रयास करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्मोकिंग आम हो गई है। ये सबसे खतरनाक जोखिम फैक्टर है दोस्तों। उनका ये भी कहना है कि व्यायाम की कमी, खराब खान-पान और अपर्याप्त नींद की भी इसमें अहम भूमिका होती है, क्योंकि रात की अच्छी नींद का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। अगर पिछली रात आप ठीक तरीके से नींद नहीं ले सके तो अगले दिन तनाव का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वहीं स्मोकिंग से जुड़ी एक आम गलतफहमी को इस तरह से समझा जा सकता है कि लोग छोड़ने के बजाय गिनती को कम कर देते हैं। हालांकि ये मददगार नहीं है। अगर आपको अपने हार्ट से प्यार है तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत जरूरी है। सिगरेट में कमी पर बहुत सारे लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जो कि गलत है। उसके अलावा आज हमारा फोकस पूरी तरह मसल्स बनाने पर लगा हुआ है। हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी सेहत इसकी वजह से प्रभावित होती है। सच ये है कि सिर्फ मसल्स बना लेने से आपकी अंदर जो हेल्थ है या अंदर जो है आपके, वो हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर का जो तनाव है जो किसी ना किसी कारणवश होता है वो इसे नहीं होने देता। तो दिल और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को दूर रखने के लिए आप कुछ आसान से कदम उठा सकते हैं।
आप कितना खाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन के पोर्शन पर नियंत्रण रखना जरूरी है दोस्तों। खाना इस तरह नहीं खाना चाहिए कि आपको पेट पूरी तरह भरा महसूस हो। आप ज्यादा खाएंगे यानी ज्यादा कैलोरीज लेंगे। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो अपनी प्लेट में आप सैलेड की मात्रा को बढ़ा दीजिए, रोटी या चावल की नहीं। छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि कम भोजन में ही प्लेट भर जाए और आपके दिमाग को लगे कि आपने ज्यादा खाया है। धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं, इससे भी आप कम खाएंगे। वहीं हरी सब्जियां और फल ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा खाएं। फल और सब्जियां विटामिन और मिनरल का स्रोत होती हैं। इनमें कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर अधिक होते हैं। वहीं शाकाहारी भोजन दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ताज़े फल सब्जियों को चुनें। पैक्ड और डिब्बा बंद जो फूड्स हैं या जूस, क्योंकि इसमें सोडियम और शुगर की मात्रा कम होती है, इन्हें आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। साबुत अनाज की हम बात करें तो ये भी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि साबुत अनाज का अर्थ होता है अनाज के साथ साथ उसकी भूसी का भी सेवन करना, जो आप अक्सर निकाल देते हैं। साबुत अनाज में फाइबर कई गुना अधिक होता है और ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत कारगर है। साबुत अनाज में गेहूं का बिना रिफाइन किया हुआ आटा, ब्राउन राइस, बार्ली और ओटमील शामिल हैं, तो ये बहुत हेल्दी है। इसके अलावा अनहेल्दी फैट से बचे दोस्तों। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट युक्त भोजन को सीमित या फिर ना के बराबर खाएं। इस तरह के भोजन ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम बढ़ता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से आपकी खून की जो नसें हैं वो ब्लॉक होने लगती है, जमने लगती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मुश्किल से होता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना है जो होती है वो बढ़ जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है कि आपकी डाइट में 11 से 13 ग्राम सैचुरेटेड फैट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लो फैट विकल्प ही चुनें। अक्सर हमारे प्रोटीन के स्रोत फैट में भी प्रचुर होते हैं, जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे। ये आपको ख्याल रखना है कि आप प्रोटीन में कमी किए बिना ही फैट अपनी डाइट से कम कैसे करें। तो फिश, फैट निकला हुआ दूध और अंडे की सफ़ेदी यानी कि वाइट वाला हिस्सा प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही आप बीन्स लें और दाल जो प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है वो लें। इसमें फैट नहीं होता है, प्रोटीन मिलता है। ये जानकारी थी आपके हेल्दी हार्ट के लिए, यानी कि आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। ज़रूर आप इस चीज़ का सेवन कीजिए, अपने हार्ट को हेल्दी बनाइए और कम उम्र में हार्ट अटैक से होने वाले खतरे से आप बचें और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।